देखो यार, भूत की कहानी बड़ी आसान है सुनानी, बस फर्क इतना होता है कि थोड़ा पड़ती है बनानी। हम भी पहाड़ी है और मानते हैं भूत होते हैं, और ये बात मुश्किल नहीं हमें अपने दिल को मनानी। लेकिन आज आर्यन भाई की जुबानी सुनेंगे एक कहानी। ट्विस्ट यही है, क्या भूत पहुंचा सका कोई हानि? बस फिलहाल तो ये समझ लो कि इस पूरी वीडियो की बकचोदी देख के भूत की आत्मा एक बार फिर से मर जाए और तुम्हारे सपने में वो अपना स्पेशल मैसेज लेके आए। क्या बोलूं रे? भाई की पूरी 7 मिनट की भूत की स्टोरी बस इतनी है जितनी तैमूर की लुल्ली, यानी ना के बराबर। तो पहाड़ी गैंग कैसे चल रहा है सब? आज की बकचोदी का कार्यक्रम होगा आर्यन भाई की भूत की स्टोरी पर, जिसे सुन के इंसान तो क्या भूत भी बोले भगवान से डरो भोसड़ी वालों, भगवान से डरो। तो चल बैटरी भोसड़ी के धड़ाके से इंट्रो चिपकाते। और पहाड़ी गैंग बस एक रिक्वेस्ट है, शेयर करो, दबा के शेयर करो। Stop. Just stop. दुनिया रहेगी अपनी ये स्ट्रॉबेरी दुनिया ना कहीं और जाके बसाइयो। देखो यार, पहाड़ों में भूत को कोरोना से ज्यादा इग्नोर किया जाता है। हर दिन किसी न किसी को मिल ही रहे हैं, इसलिए अब कोई नहीं बताता है। तुमको भी भूत कभी पीछे से आवाज लगाए तो उसको बोलो कि माँ चुदाए। हाय 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 हाय। तो कहानी शुरू होती है कुछ ऐसे। तो क्या हुआ कि उनके मुताबिक वो एक बार रात को आ रहे थे, तो लाइक ही इज़ अ बिग फैन ऑफ लाइक चिकन मीट एंड ऑल। वो मांसाहारी हैं, नॉन वेज खाते हैं बहुत। तो वो कहते हैं कि मैं एक बार चिकन लेके आ रहा था लाइक, और वो कच्चा रॉ मीट जिसको बोलते हैं। तो उनका कहना है कि जब मैं आगे जा रहा था, पहले तो मुझे ऐसे फील हुआ कि कोई मेरे पीछे आ रहा है और मेरे साथ साथ चल रहा है। एंड सडनली झाड़ियों में बहुत तेज़ आवाज़ आई और मैं रुक गया। एंड भरी रात थी, कहते 11 साढ़े 11 बजे थे और बहुत अंधेरा था। 11 साढ़े 11 बजे थे और बहुत अंधेरा था। कहते मैं रुक गया थोड़ी देर, फिर सब शांत हो गया। कहते मैं थोड़ा सा और आगे चला, पीछे से मेरे को मेरी आवाज़ सुनाई दी मेरे नाम की, राजू। पहाड़ी मार्केट रात को 10 बजे बंद हो जाता है और ऑन एन एवरेज 11 बजे तक डिनर भी हो जाता है। लेकिन राजू भाई तो 11 बजे घर आता है और खाली हाथ न रहे इसलिए मीट साथ लाता है। स्टाइल है बाबू भैया, राजू का स्टाइल। देखो भैया, राजू जितनी ज्यादा बकचोदी सूझेगी उतनी ज्यादा गांड। फिर यूट्यूब पे आके 7 मिनट तक सुनाओगे अपना कांड। कांड के साथ साथ बैकग्राउंड में चल रही है राग, और ये क्या है? राजू राजू। मैं ये नहीं कह रहा कि यार भूत नहीं था, भूत था, लेकिन खुद से अगर बकचोदी करोगे कायदे में तो ही पहाड़ों में रह सकते हो फायदे में। किसी आदमी की आवाज़ थी, औरत की नहीं थी। तो वो उनको पता था इन चीज़ों के बारे में, तो वो थोड़ा सा और चले। फिर उनको बहुत पीछे से जोर से आवाज़ आई और इस टाइम उनके वो थोड़ी पास थी आवाज़। उन्होंने बोला राजू, सेम वही टोन। अब ठीक है, राजू रस्तोगी सुन लिया कि उसने कहा राजू, और राजू भाई की गांड फट गई, नहीं रहा उनको अपने पर काबू। यार पर भूत की भी फीलिंग समझो, क्या पता उसे कहना हो आई एम सॉरी बाबू। तो अभी तक हमें ये पता चला कि बार बार राजू बुला रहा था भूत, और राजू भाई का अपना नाम सुनकर निकल गया मुंह। और कोई यार हनुमान भक्त होता तो भूत से हो जाता चौड़ा, उसे कहता पकड़ ले मेरा, और पीछे से ये आवाज लगा सकता है सामने आने की तेरी हिम्मत नहीं है क्योंकि तू है 1 नंबर का। उसने उसको जब तीसरी बार आवाज़ डाली, लाइक ही सेड राजू, जब अंकल ने नहीं सुनी उसकी बात, तो उसने पीछे से बोला, मतलब राजू जो मीट तक खुआई चखाई था जरा कर कदे है पहाड़ी में था। इसका हिंदी अनुवाद ये है कि उसने बोला कि तू अकेला अकेला मीट लेके कहाँ जा रहा है, जरा सा मेरे को तो चखा दे। ये भूत तो यार 1 नंबर का लौड़िया था यार, जो बिना मीट वालों को देख के कहता था, लेकिन जब मीट लेके जाओ, अगर तू मेरे को अपने साथ जो लेके चले, ये मेरे को खिला देगा, मैं तेरे को खजाना दूंगा और उसमें बहुत ज्यादा सोना एंड ये सब होगा। ये भूत भोसड़ी का किसी को कहता है मीट चका दे, कभी किसी को कहता है कि सोना दूंगा। अबे भोसड़ी के भूत, यार किसी एक डिसीजन पे तो रहे। गांडू किसी एक का तो हो रहे, भोसड़ी के किसी एक का तो हो। तो यार कंक्लूजन पे चलते हैं और आगे जाके देखते हैं कि आखिर राजू भाई के साथ हुआ क्या। कि जब उनको लास्ट टाइम आवाज़ पड़ी पीछे से एंड ही सेड कि मीट तो दे दे मेरे को, ज़रा चखा तो जा। मेरे अंकल बिल्कुल डेड श्योर समझ गए कि ये कोई नेगेटिव एनर्जी है जो उनका मतलब उनके पीछे है और वो मांस खाने के लिए तड़प रहा है, मतलब तो उसे खाना है वो कुछ भी करके। अंकल ने मेरे ने बिल्कुल इग्नोर किया और वो चलते रहे। सडनली उनको पीछे से एक बहुत तेज़ गुस्से से आवाज़ आई कि आज तो चला गया, मतलब पहाड़ी में उसने बोला कि आज तो चली गया, बच्चा बची गया, नहीं तो आज तो पक्का मेरा निवाला बनना। मतलब इसका हिंदी में है कि आज तो तू चला गया, तू बच गया, तेरी किस्मत अच्छी थी, वरना तू मेरा निवाला पक्का बनता। कुछ भी। तो यार पूरी स्टोरी सुनने के बाद बस इतना ही पता चला कि भूत ने राजू भाई को बोला इधर आ ना मेरा बच्चा, तू इधर आ। और राजू भाई ने किया इग्नोर, बट भूत ने भी कहा अबे जाना, देयर आर मेनी मोर। लेकिन आज भी उस रास्ते से सब जाते हैं आर पार। मैंने कुछ लोगों से पूछा भी आपको डर नहीं लगता, तो उन्होंने कहा अबे राजू भाई की स्टोरी की 3 बार
तो यार आर्यन भाई की भूत की स्टोरी की समरी में तुम्हें बता देता हूँ कि यार राजू भाई के पीछे भूत लगा था जिसको उसकी मीट खानी थी, लेकिन बाद में उसको छोड़ देता है। मेरे अंकल बिल्कुल डेड श्योर समझ गए कि ये कोई नेगेटिव एनर्जी है जो उनका मतलब उनके पीछे है और वो मांस खाने के लिए तड़प रहा है, मतलब तो उसे खाना है वो कुछ भी करके। आज तो तू चला गया, तू बच गया, तेरी किस्मत अच्छी थी, वरना तू मेरा निबाला पक्का बनता। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। अबे मुझे लगा कि लेग पीस तो लेके जाएगा या राजू भाई को पूरा खाएगा। अब जब भूत को कच्ची मीट इतनी भाग गई तो भोसड़ी का बीच में ये किस्मत कहाँ से आ गई? कैसा कैसा? और भोसड़ी का तुम इसे डराना बोलते हो। कभी आओ हमारे कॉलेज की लड़कियां देख लो, गांड फट के फटाफट हो जाएगी, डर की फीलिंग कभी नहीं आएगी। इसके बाद भी उनका एटीट्यूड देखोगे ना तो तुम्हें लगेगा कि यार तुम्हारे चारों तरफ फैली है गंदगी और ऐसी लड़कियां भी भाव नहीं दे रही है। क्या बोलूं यार, साले कुत्तों की जिंदगी। ये वीडियो कुछ टाइम पहले यार मेरे होम पेज पे आ गई तो सोचा थोड़ा डर लूं यार, देखूं कितनी बकचोदी वीडियो में अंदर ही अंदर मर लूं और ज्यादा ही बकचोदी होगी तो इस भाई के बगल में अपना घर लूं। लेकिन 7 मिनट की यार भूतिया स्टोरी के नाम पे चूतिया बनाया और बैकग्राउंड म्यूजिक भी जो भाई ने लगाया वो ठीक था, लेकिन भाई का भूत मांगता भीख था। नॉर्मली तो यार भूत सबसे पहले है चीखता, आई थिंक वो नया था और वो था सीनियर भूतों से सीखता। एक इंसिडेंट ये था, डिट्टो सेम इंसिडेंट एक और आदमी जो हमारे ही गांव का बट वो थोड़ी दूर का है, उसका भी सेम एक्सपीरियंस था, मतलब उसको भी आवाज़ें डल रही थी और ये जगह सेम ही है, एक ही लोकेशन की बात है। और पर जब उसको तीसरी बार आवाज़ डली ना उस दूसरे बंदे को, सपोज उसका नाम था जो भी ले लो आप, दिनेश है ना, तो जो दिनेश का था जब उसको तीसरी बार आवाज़ डली तो उस जो पीछे एंटिटी थी वही था ये सेम जिसने पहले भी आवाज़। तो यार भाई के अकॉर्डिंग यार भूत सेम था, भाई लोगों के साथ खेल रहा गेम था। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि यार इसलिए सेम था कि वो मीट मांगता था या फिर आवाज सेम थी। तो यार भाई की बकचोदी तो यहीं पे खत्म होती है, लेकिन उससे ज्यादा बकचोदी मिलेगी तुम्हें भाई के कमेंट सेक्शन में। अरे मेरे मोहल्ले के मुट्ठल मुकेश के साथ भी हुआ है, अरे मेरे दादा के नाना के पोते के बच्चे के साथ भी हुआ है, अरे मेरे मोहल्ले के मुट्ठल मुकेश के साथ भी हुआ है। राजू की को साउंड में तो यार बंदे को हार्ट अटैक आ जाए। भैंसड़ी वालों, रात को 11 बजे तुमको यार मीट लेने की याद आती है और अगर आती भी है तो पैदल जाने में मजा आता है। मैं मना नहीं कर रहा कि भूत नहीं होगा, लेकिन भोसड़ी वालों प्रिकॉशंस तो खुद ही लेने पड़ते हैं ना। तो चलो बाड़ी गैंग, वीडियो से विदा लेने का टाइम आ गया, तो तुम धड़ाके से लाइक शेयर कमेंट कर दो, सब्सक्राइब तो कर दें। तो चलो यार मिलते हैं अगली वीडियो में, हैप्पी एंडिंग देख के जाना, तब तक के लिए गुड बाय। अरे वाह, बता अगर दुनिया 30 मिनट में खत्म होने वाली है तो तू लास्ट चीज क्या करेगा? सेक्स, और क्या? नाइस। और बाकी का 28 मिनट? टिकटॉक चलावे वाला पक्का माधर चोदबा, टिकटॉक चलावे वाला पक्का माधर चोदबा, टिकटॉक चलावे वाला पक्का माधर चोदबा, टिकटॉक